नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 21 प्रमुख खबरों पर। पटरी से उड़ती दुरांतो एक्सप्रेस, ड्राइवर की सूझबूझ से बाल बाल बची यात्रियों की जान। नितिन गडकरी बोले जल्द करेंगे नई शुरुआत, दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही चलाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन वाली कार। राजनांदगांव जिले के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव हुआ आरंभ, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सतत निगरानी के निर्देश। कोविड-19 चुनौतियों के बावजूद भारत अमेरिका के संबंध नए मुकाम पर पहुंचे, बोले राजदूत तरनजीत संधू। जवाद तूफान की वजह से रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव की अग्रिम जमानत। संसद में खत्म नहीं हो रहा गतिरोध, विपक्ष के रवैये के खिलाफ बीजेपी सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में मचाई तबाही, 30 देशों में मिले संक्रमण के मामले, अब तक 375 से ज्यादा संक्रमित। ओडिशा में 5 दिसंबर को दोपहर तक पूरी तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान, जवाद मौसम विभाग ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने धान खरीदी केंद्रों पर भी लगाए जा रहे हैं टीके। बिरगांव चुनाव गाजे बाजे के साथ, पार्षद प्रत्याशियों ने निकाली रैली, नामांकन दाखिले के बहाने दिखाई ताकत। रायपुर में पुरानी विवाद को लेकर चाकू से वार कर जानलेवा हमला, 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। गरियाबंद में सनकी पिता ने पहले 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या की, फिर खुद भी फंदे से लटक कर किया सुसाइड। रायपुर में प्रतिबंधित मादक पदार्थ हीरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज, घर में काम करने वाली महिला की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने की गुजारिश, समावेश और विश्वास पर आधारित हो फिनटेक क्रांति। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के निर्देश, ऑफलाइन क्लासेस पर पाबंदी। किसानों को राहत देने के लिए 58,430 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। राष्ट्रीय स्तर पर फिर सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़, दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 3 राष्ट्रीय पुरस्कार। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दक्षिण अफ्रीकी देशों से लौटे 10 विदेशी हुए गायब, फोन भी बंद। केरल में सीपीएम नेता की चाकू से गोद कर हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।